जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान में भूगोल चैप्टर 3 निर्माण उद्योग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। यह प्रश्न लगातार बोर्ड में पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं 2024 की दृष्टि से बिहार बोर्ड में टपकने वाली प्रश्न होगी। ठीक है, ये छपने वाली प्रश्न होगी। इस प्रश्न को लेकर पूरी विस्तार पूर्वक बताई जाएगी और समझाया जाएगा। आप लोग पूरे वीडियो को देखेंगे और पूरे वीडियो तक बने रहेंगे, क्योंकि कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इन प्रश्नों को दी जाएगी। आज हम जानेंगे निर्माण उद्योग होता क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। देखिए साहब, निर्माण के मतलब होता है किसी वस्तु को बनाना, और उद्योग के मतलब होता है फैक्ट्री, कंपनी, कल कारखाने। यानी कंपनी के मुताबिक या कंपनी के माध्यम से किसी वस्तु को बनाना ही निर्माण उद्योग कहलाता है। कंपनी के द्वारा किसी वस्तु को बनाना निर्माण उद्योग कहलाता है, या कंपनी में कच्चे मालों की सहायता से किसी वस्तु का बनाना निर्माण या निर्माण करना ही निर्माण उद्योग कहलाता है। ठीक है, जानेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे आएंगे। पहला क्वेश्चन जानेंगे, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में है। इस राउरकेला की स्थापना पश्चिमी जर्मनी की सहायता से किया गया था। यह राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, और राउरकेला जो उड़ीसा का एक जगह का नाम है, और लौह इस्पात जो कंपनी है उनका भी नाम राउरकेला ही है। इसकी स्थापना 1959 में की जाती है, ये बात याद रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण लौह इस्पात के बारे में जानेंगे, जो भारत के कुछ प्रमुख लौह इस्पात उद्योग हैं। जैसे क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड में पूछी जाती है, टिस्को कंपनी यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट कहाँ पे है? तो भद्रावती कर्नाटक में है, याद रखेंगे। भिलाई लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है, जो रूस की सहायता से स्थापना की गई है, ये बात याद रखेंगे। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। और बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है, जो रसिया की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, जो विशाखापत्तनम के जगह में ही है, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा जानेंगे, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ये जो बोकारो लौह इस्पात उद्योग है ना साहब, सार्वजनिक क्षेत्र जहाँ पे सरकार का अधिकार होती है, वहाँ पे किसी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, उस सरकार के दायित्व में कार्य करता होगा, उसे सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उद्योग भी कहा जाता है। जैसे बोकारो लौह इस्पात उद्योग है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह बोकारो लौह इस्पात उद्योग किस राज्य में है? तो झारखंड में है, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से छोटे पैमाने का उद्योग कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलौना उद्योग। कौन है? खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग में क्या होता है कि जितने भी खिलौने के वस्तु होते हैं, इसमें निर्माण की जाती है। और खिलौना उद्योग को लेकर पूरी दुनिया में चीन और जापान पूरे विश्व में फेमस है। उसके बाद भारत के भी स्थान आती है। बहुत से चीज़ का निर्माण भारत भी आज कर रहा है, कि चीन के खिलौने पर प्रतिबंध लगा दिया था भारत, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 4 के, ऑप्शन सी होगा चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है, याद रखेंगे। फिर उपभोक्ता उद्योग होता क्या है? इसमें क्या होता है कि उपभोग की वस्तुएं जो होती है उपभोक्ताओं के द्वारा सीधे बनाई जाती है, उसे उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो याद रखेंगे, रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की जाती है। यह बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है। ये बात याद रखेंगे, 1964 में इसकी स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा चूना पत्थर। कतई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब हमेशा पेपर में टपकते रहते हैं, याद रखेंगे चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाटा लौह और इस्पात कंपनी, जिसको हम इंग्लिश में टिस्को कहते हैं। इसकी स्थापना 1907 में जमशेदपुर झारखंड में किया गया था। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1907 में की गई थी। कहाँ? झारखंड के जमशेदपुर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमेंट उद्योग। ये जो सीमेंट उद्योग है कृषि पर निर्भर नहीं रहता है, जबकि सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और जूट ये कहीं ना कहीं आपका कृषि पर निर्भर उद्योग है, जबकि सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर नहीं है। और सीमेंट का सबसे कच्चा माल चूना पत्थर होता है, बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, नेपानगर प्रसिद्ध है? नेपानगर प्रसिद्ध है, ऑप्शन हो जाएगा सी, अखबारी कागज के लिए। ये अखबारी कागज के लिए नेपानगर बेहद प्रसिद्ध है, ये बात याद रखेंगे। जो अखबार के आप कागज पढ़ते हैं उस कागज के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्वरक उद्योग के लिए। सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए बेहद फेमस है। उर्वरक उद्योग होता क्या है? तो इसमें जितने भी खाद होते हैं ना, जैसे डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, जिंक हो गया, सल्फेट हो गया, तो इसी के अंतर्गत आते हैं। उसमें ऐसा ही चीज़ें बनाई जाती है और कीटनाशक कुछ दवाइयाँ भी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिलिकन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? एक कतई जहर पॉइंट होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बेंगलुरु है। कौन है? बेंगलुरु। इस बेंगलुरु को इलेक्ट्रिक का नगर भी कहा जाता है और बगीचे का शहर भी कहा जाता है। यह बेंगलुरु आपका कर्नाटक की राजधानी है, जो भारत का एक राज्य है कर्नाटक, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर निर्भर नहीं है। यह क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 जानेंगे, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी? तो देखिए, सबसे पहले पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? जर्मनी में। कब हुआ था? 1336 में हुआ था शायद। ठीक है, याद रखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जो कहीं ना कहीं सीधे पेपर में जाकर छपेंगे। ठीक है, आप लोग इसको बढ़िया से देख लें और इसको तार्किक ढंग से पढ़ लें। कहीं ना कहीं आपको कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इस प्रश्न को दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।